हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। मेरे से बड़े सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कि हमारे को सीएस के साथ एलएलबी करनी चाहिए या एमबीए करनी चाहिए, इसके अलावा कोई और कोर्स करना चाहिए। देखो, और की तो कोई लिमिट नहीं है। आप सीए भर लो, साथ में सीएस के सीएमए कर लो, वगैरह वगैरह, जितने मर्जी कोर्स कर लो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन, पहली बात तो ये सर, सीएस अपने आप में एक कंप्लीट डिग्री है। साथ एक नॉर्मल बीकॉम करो, साथ साथ सीएस करो, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं है। और कुछ लोगों को तो आपको पता होगा, जैसे आजकल की बीकॉम, अगर आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो आपको बीकॉम वैसे भी एग्जाम हो जाती है। और आपका सीएस फाइनल क्लियर है तो उसके अलावा मतलब एग्जाम नहीं होती, इग्नू से मेरे ख्याल से 4 पेपर देने होते हैं। फाइनल क्लियर करने के बाद एमकॉम के 4 पेपर देने होते हैं, तो एमकॉम की डिग्री मिल जाती है, बीकॉम एमकॉम। लेकिन मैं इसलिए बच्चों को वो वाला सजेशन, उस वाला रूट का इसलिए नहीं देता क्योंकि कई बच्चों की सीएस निकलती ही नहीं, और उसके चक्कर में वो अपने बीकॉम करते नहीं, एमकॉम भरते नहीं। 3-4 साल के बाद रात ये होते, ना तो सीएस हाथ में होती है ना बीकॉम हाथ में होती है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये होता है कि अगर जो बच्चे रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं वो तो रेगुलर से करते रहे बीकॉम, लेकिन जो बच्चे डिस्टेंस से कर रहे हैं बीकॉम, वो एसवाल से साथ साथ बढ़े स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या अपनी स्टेट में। जैसे दिल्ली के अलावा अगर मैं कुछ शहरों की बात करूं तो वहां तो ऐसा सिस्टम भी है कि मैंने सुना है, बच्चे बताते हैं कि रेगुलर कॉलेज जाना नहीं पड़ता, रेगुलर में एडमिशन लेते हैं लेकिन अटेंडेंस लग जाती है। अगर कुछ ऐसा सिस्टम है तो ऐसा जो भी आप लोग कर रहे हो वो करते रहो। बीकॉम, मेरा कहने का मतलब ये है कि साथ साथ कर लेना सीएस के साथ साथ। बात आती है सर सीएस के बाद एमबीए करनी चाहिए एलएलबी। लोग बोलते हैं सर एलएलबी बहुत ज्यादा जरूरी है, सीएस और एलएलबी के बिना। मैं बताता हूं सर क्यों जरूरी होती थी। अब ऐसा जितनी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती। पहले क्या होता था, मर्जर्स, अमलगमेशन, टेक ओवर्स वगैरह के अप्रूवल के लिए जगह जगह हाई कोर्ट का रोल था। तो लोग क्या करते थे, अब हाई कोर्ट के लिए सिर्फ वही बंदा जा सकता है हु हैज द मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और बार काउंसिल की मेंबरशिप उसको मिलती है जो क्वालिफाइड एलएलबी होता है, जो क्वालिफाइड एलएलबी होता है। तो पहले लोग क्या करते थे, सीएस करने के बाद, क्योंकि उनको अगर मर्जर्स अमलगमेशन वाली लाइन में या जितने भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाले मैटर्स होते थे उन लाइनों के अंदर जाना होता था, या एपिलेट बॉडीज के अंदर क्या होता था, पहले सीएलबी होता था, कंपनी लॉ बोर्ड। फर्स्ट टाइम केस गया, वहां पे कोई सेटिस्फाइड उनसे नहीं होता, अपील जाती थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के लिए फिर से लॉयर हायर करने पड़ते थे कंपनीज को। तो उन चक्रों के अंदर लोग सीएस के साथ एलएलबी कर लेते थे कि बाद में हम सीएस की सीओपी सरेंडर करके सीएस की मेंबरशिप, बार काउंसिल की मेंबरशिप वगैरह ले लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, बार आप एक टाइम पर प्रैक्टिस एक ही चीज की कर सकते हो। अगर आप सीएस का सीओपी सरेंडर करके बार काउंसिल के सीओपी ले सकते हो, बार काउंसिल की सर्टिफिकेट प्रैक्टिस ले सकते हो। आप एट अ टाइम प्रैक्टिस एक ही चीज की कर सकते हो। ये मत सोच लेना कि आप सीएस प्लस एलएलबी हो तो आप एडवोकेट वाला काम भी कर लोगे और सीएस वाला काम भी कर लोगे। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आप एक ही चीज की कर सकते थे, या तो सीएस की एलएलबी की। तो जिन लोगों को एलएलबी वाली लाइन में स्कोप ज्यादा अच्छा लगता था, जिनको कोर्ट वाली लाइन में जाना होता था, तो वो लोग सीएस प्लस एलएलबी करके उस लाइन में जाते थे। तो इसलिए वो एलएलबी करनी जरूरी होती थी पहले, क्योंकि मर्जर्स अमलगमेशन की नॉलेज हमारे लोगों को ज्यादा होती है, टेक ओवर्स की नॉलेज हमारे लोगों को ज्यादा होती है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, और उन चीजों के लिए पहले केस लड़ते कौन थे, लॉयर्स। तो हमारा सारा काम किनके हाथ में चला जाता है, लॉयर्स में। लेकिन नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर जो बॉडीज आई हैं, एनसीएलटी नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी नेशनल कंप्यूटर एपेलेट ट्रिब्यूनल, उनके आने की वजह से सीएस का रोल बढ़ गया। हाई कोर्ट वाली सारी पावर तो किसको दे दी गई है, एनसीएलटी को। तो नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर इतनी परेशानी है ही नहीं। तो नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर जो मतलब जो पहले वाले कुछ केसेस जो हाई कोर्ट में जाते थे, वो वाली पावर कहां पे आ गई है, एनसीएलटी के अंदर। तो अब नए वाले कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे को एलएलबी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलटी के अंदर हम लोग एज अ सीएससी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को बताऊं तो एलएलबी करनी क्यों जरूरी है, क्यों कर लो, फॉर एनहांसिंग द नॉलेज। नॉलेज बढ़ाने का, जितनी बड़ी बड़ी बिग कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज हैं, वो सीएस प्लस एलएलबी प्रेफर करते हैं। उसका एक रीजन है, कंपनी के ऊपर हर तरह के केस हो सकते हैं, कंपनी लॉ से मैटर से भी, कॉर्पोरेट लॉ से, सेबी लॉ से भी, फेमा लॉ से भी, कुछ जनरल केसेस भी हो सकते हैं डायरेक्टर वगैरह के ऊपर। सीएस वालों को सीएस के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूं सीएस इज अनदर लॉ डिग्री, बट मेनली फोकस ऑन कॉर्पोरेट लॉज। हमारे यहां फोकस किस पे किया जाता है, कॉर्पोरेट लॉज के अंदर, और एलएलबी के अंदर जनरल लॉज पे, लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, प्रॉपर्टी लॉज हमारे को भी पढ़ाए जाते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, बहुत बेसिक में, उनको बहुत डिटेल में। तो उनका जो फोकस होता है वो जनरल लॉज पे होता है, हमारा फोकस कॉर्पोरेट लॉज पे होता है। तो अगर आप एलएलबी सीएस के साथ कर लेंगे तो आपकी नॉलेज ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। ये जो लोगों ने भ्रम बना रखा है कि सीएस के बाद आप एलएलबी करोगे तो आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, सीएस के एलएलबी करोगे तो आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, तो वो तो बात ही आधी अधूरी है। कोर्ट में तो अपीयर आप तभी हो सकते हो जब आप पे बार काउंसिल की मेंबरशिप होगी, वरना अपीयर हो ही नहीं सकते। तो एलएलबी अगर आपको करनी है तो इसलिए करनी है फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज, और कुछ कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह मांगती हैं। आप कभी भी देखना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के लीगल हेड होते हैं,
इनको वाइस प्रेसिडेंट लीगल बोलते हैं, प्रेसिडेंट लीगल बोलते हैं, वो ज्यादातर CS प्लस LLB होते हैं। कंपनीज चाहती हैं कि हमारे लीगल मैटर भी नॉर्मल वाले भी वही निपटा ले बंदा, और हमारे जो कंपनी वाले मैटर है वो भी वही निपटा ले। तो वो लोग कंपनीज क्या करती हैं, उसको CS होने के अलावा जब वो LLB होता है उसको बोलती हैं आप बार काउंसिल की प्रैक्टिस कर लो, आप ये वाली प्रैक्टिस मत करो CS वाली, तो वो अलाउ कर देता है। अब बच्चा पूछता है कि सर ऐसे तो हमने इतनी मेहनत करके CS की डिग्री ली, तो CS की डिग्री छोड़नी पड़ेगी? छोड़नी नहीं पड़ती। आप टेम्परेरी अपना COP सरेंडर करते हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप बार काउंसिल लेते हो। अगर आपका बार काउंसिल का काम अच्छा लग रहा है आप वही कंटिन्यू करते रहो। आपका बार काउंसिल काम अच्छा नहीं लग रहा, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर करके वापस LLB का सर्टिफिकेट मतलब CS का सर्टिफिकेट प्रैक्टिस वापस ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है सर MBA। सर MBA मेरी पर्सनल ओपिनियन में, अब बच्चे मेरे को देख के बोलते सर आपने भी की हुई है, मैंने शौक के लिए की थी क्योंकि मैंने टीचिंग में जाना था, मैंने नॉलेज के लिए की थी और मैंने अपनी प्रैक्टिस में जाना था। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं इन टर्म्स ऑफ जॉब, तो अगर इन टर्म्स ऑफ जॉब में बात करूं तो MBA बेटर हमारे लिए ठीक है। हमारी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने, आपका बहुत अच्छे 20 स्कूल्स में टॉप 20 स्कूल्स के अंदर एडमिशन हो रहा है कैट मैट क्लियर करके, तो आप जाओ। लेकिन ये डिस्टेंस वगैरह से करना, मैंने भी डिस्टेंस सीखी, लेकिन मेरा उसका रीजन ये था कि मेरे को खाली एक अपना नॉलेज इंक्रीज करनी थी, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल वगैरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं थी, वो टचवुड ठीक थी। और बाकी मेरे को कोई वैसा जरूरत नहीं थी कि मेरे को कुछ बहुत जाके जॉब में एनहेंस कराना है, मैंने तो वैसे भी अपनी प्रैक्टिस में जाना था। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस में जाना, उनके साथ MBA सच वैसे भी मैटर नहीं करती। उनको MBA सिर्फ उनको करनी चाहिए जिनको आगे जॉब में जाना, ऊंचा ग्रो करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह इंप्रूव करनी है, तो आप MBA कर लो। अदरवाइज हमारे CS वालों के लिए आप कभी भी देखना CS प्लस LLB का ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब कोई मेरे से पूछे कि सर MBA और LLB में से आप क्या सजेस्ट करोगे, तो आई विल सजेस्ट LLB। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप LLB की तरफ जाओ, MBA की तरफ मत जाओ। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं CS अपने आप में एक कंप्लीट डिग्री है, लेकिन फिर भी अगर आपको चुनना है MBA और LLB के अंदर, तो MBA कॉर्पोरेट पर्पज से अच्छी है, लेकिन वो आपकी लीगल नॉलेज इंक्रीज नहीं करेगी। आपकी आधी नॉलेज हो रही है फाइनेंस की, आधी नॉलेज हो रही है आपकी लीगल की, अगर आप MBA फाइनेंस करते हैं। मार्केटिंग अक्सर हमारे वैसे भी किसी काम की नहीं होती। तो अगर आपको वैसे भी अगर आपको लीगल नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो आप एक ही चीज को कहते हैं ना, देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, एक चीज होती है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ऐसी हर हालात मत करो अपने कि सब में जैक थोड़ी थोड़ी नॉलेज रख लो, सब में फाइनेंस में LLB वगैरह के अंदर, लेकिन किसी भी चीज की मास्टरी नहीं है। आज की डेट में स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो आप आधी फाइनेंस आधी लीगल, ऐसा आधा अधूरा मत करो कि MBA फाइनेंस करके आधी फाइनेंस की भी रख लेंगे, LLB CS करके लीगल की भी कर लेंगे। बेटर है लीगल को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉर्पोरेट लीगल प्लस अदर लीगल, जो दूसरे लॉज वहां पढ़ोगे, लीगली इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप मास्टर ऑफ वन बन जाओ। और उसके बाद आपको कंपनीज में जो ग्रोथ है CS प्लस LLB वालों की, वाइस प्रेसिडेंट, लीगल हेड वगैरह, वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि उधर वहां पे आपको ड्राफ्टिंग्स, कैसे अपीयर होना है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, मूड कोर्ट सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकली दिखाए जाते हैं। तो LLB किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना, वो आपके ऊपर है, वो आप कहां से चुनना चाहो, DU से, NLU से, कोई पंजाब वगैरह में है या कहीं पे, मतलब जो भी कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो वहां से कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन LLB अच्छी जगह से करना। और कुछ बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सर क्या LLB डिस्टेंस से कर लें? भाई LLB डिस्टेंस से नहीं होती, LLB डिस्टेंस से नहीं होती। आज तक बार काउंसिल ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है कि LLB डिस्टेंस से हो। बच्चे सर LLB डिस्टेंस से करनी चाहिए रेगुलर से। लोगों ने रेगुलर वाली को डिस्टेंस बना दिया है, लोग फॉर्म भरते हैं, जाते नहीं, खाली पेपर देने जाते हैं, तो उसको लोग डिस्टेंस समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रेगुलर LLB, आपको डिग्री रेगुलर की मिलती है, LLB डिस्टेंस से नहीं होती। और जो लोगों को LLB की एक्चुअल नॉलेज नहीं था, वो उस कॉलेज में जाना जहां पे एक्चुअल में पढ़ाई होती हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन, अगर हम आपको अगर वेदर यू शुड गो फॉर LLB और वेदर यू शुड गो फॉर MBA, तो मेरा सजेशन है कि यू शुड गो फॉर LLB। अगर फिर भी कुछ लोगों को शौक ही होता है पढ़ाई का, भरनी है तो जितनी मर्जी भरते जाओ, कोई कमी नहीं है। अब बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर साइबर लॉ के बारे में क्या विचार है आपका? क्योंकि मैंने करा हुआ है। सर साइबर लॉ इंडिया में PGDM होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, और ये आपका अगर रेगुलर करना है तो दिल्ली में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, वो करवाता है। इसमें 60 सीट्स हैं, 3 इयर्स की मिला के आपके ग्रेजुएशन के अंदर वो अराउंड 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपके उतने आप उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हो। साइबर लॉ का एज सच इंडिया में अभी इतना स्कोप नहीं है जितना बाहर है। ये दिल्ली के इंडिया में भी अगर बात करो, दिल्ली से ज्यादा मुंबई में इसका स्कोप जाता है, जहां पे साइबर सेल्स बने हुए हैं। और साइबर लॉ की अपनी प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पूरे सेटअप, बंदे को ट्रेस करना वगैरह वगैरह, 1.5-2 करोड़ की मशीनें हैं। तो साइबर लॉ खाली नॉलेज पर्पस के लिए, आज के हिसाब से भी करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करूं तो अभी एज सच वो इतना ग्रोइंग नहीं है।
आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोइंग हो सकता है। तो उससे आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एलएलबी की तरफ जाओ। मैं इतना सब क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखो बीकॉम करी है, मैंने एमकॉम करी है, मैंने सीएस कर रखी है, मैंने एमबीए फाइनेंस कर रखी है, मैंने एमबीए मार्केटिंग कर रखी है, मैंने साइबर लॉ भी कर रखा है। तो इतना सब करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको जो करना चाहिए, कुछ अपनी सीख होती है, कुछ अपनी लर्निंग होती है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सीएस वालों के लिए बेटर ऑप्शन इज एलएलबी। लीगल नॉलेज बढ़ेगी, कंपनी में इज्जत मिलेगी, मार्केट में डिमांड सीएस प्लस एलएलबी की ज्यादा है और हमेशा डिमांड की तरफ से। चलो कभी भी पोस्ट देख लेना, वैकेंसी से अंदाजा लगा लेना, वैकेंसीज वाले सीएस प्लस एलएलबी मांगते हैं या सीएस मांगते हैं, सीएस प्लस एमबीए को कॉम्बिनेशन बहुत कम मांगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीए वाले सीएस के एमबीए वाले चलते नहीं, वो आपकी इच्छा है करने को, लेकिन एलएलबी इज मच बेटर देन एमबीए फॉर सीएस स्टूडेंट्स। अदरवाइज एमबीए अपने आप में बहुत बढ़िया डिग्री है ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, एंड जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भाई जरूर प्रेस करो, बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट यार, बाय बाय।